Good morning students. We are studying unit 11 that is measurement. लास्ट वीडियो में जब यस्टरडे हमने वीडियो दिया था प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था लेंथ, कैपेसिटी एंड मास के बारे में, और उसके रिगार्डिंग हमने एक्टिविटी 11.1 एंड 11.2 मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दी थी. होप आप सबने कर ली होगी. तो लेंथ, कैपेसिटी एंड मास हम पढ़ रहे हैं. मेजरमेंट में क्या है हमारे पास? लेंथ है, कैपेसिटी है एंड मास है. लेंथ का मतलब मैंने आपको बताया था उस दिन, अगर हम लंबाई चौड़ाई को मेजर करते हैं तो उसके लिए लेंथ यूज होती है. कैपेसिटी मतलब क्षमता और मास मीन्स वजन. ठीक है. तो इसके बाद आज हम नेक्स्ट एक्टिविटीज करेंगे. सो ओपन योर स्टूडियो बुक. पेज नंबर 51 आपको ओपन करना है स्टूडियो बुक में. टू कंपेयर टू लेंथ्स द यूनिट ऑफ द लेंथ मेजर्ड शुड बी द सेम. सबसे पहले हमको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी हम टू लेंथ्स को मेजर करेंगे तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए. इस क्वेश्चन को हमने इस लाइन को हमने एक्टिविटी 11.2 में समझा था, क्योंकि हमको जब वहाँ पे 2 रूट्स दिए हुए थे तो 1 रूट तो किलोमीटर में था और 1 रूट मीटर में था. तो इसलिए हमने अपनी चॉइस से या तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करो या मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, कुछ भी आप कर सकते हैं अपनी चॉइस से. ठीक है. तो इसके लिए क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो जो मेजर की कंपैरिजन की है वो यूनिट सेम होनी चाहिए. अगर 1 किलोमीटर दूसरी मीटर में है तो हमको पहले दोनों को या तो मीटर में बनाना होगा या दोनों को किलोमीटर में बनाना पड़ेगा, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं. अदरवाइज हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं. इसके लिए कन्वर्टिंग फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर हेल्प इन कंपेयरिंग लेंथ्स. अगर हम उनको कन्वर्ट कर लेते हैं, कंपैरिजन तो हम विदाउट कन्वर्ट करे भी कर सकते हैं, बट जब हम उनको कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है कंपैरिजन करना. ठीक है. इसलिए हम उनको कन्वर्ट करते हैं. रिकॉल दैट टू कन्वर्ट अ बिगर यूनिट टू अ स्मॉलर यूनिट वी मल्टीप्लाई. जब हम बिगर यूनिट को स्मॉल यूनिट में करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में करते हैं तो डिवाइड करते हैं. ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी. ठीक है. अब टू कन्वर्ट फ्रॉम सेंटीमीटर टू मीटर वी, हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे बाय द नंबर 100. टू कन्वर्ट फ्रॉम मीटर टू सेंटीमीटर वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय 100. जब मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और किससे? 100 से, क्योंकि वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. और टू कन्वर्ट फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर वी मल्टीप्लाई, और अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय द नंबर 1000, बिकॉज 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. एक्टिविटी 11.3. Look at the picture on the next page. Write which unit you will use to measure each of the following. अब पेज नंबर 52 पे स्टूडियो बुक में आपकी एक पिक्चर दी हुई है. उस पिक्चर को देखते हुए आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. हम कर रहे हैं एक्टिविटी 11.3. पिक्चर हमको गिवन है, एक पिक्चर हमको दी हुई है, उससे हमको आंसर करने हैं. तो आपको क्या करना है? पिक्चर एंड आंसर. पिक्चर देखनी है और आंसर देने हैं. तो पिक्चर मैं आपको शो कर देती हूँ, आप भी अपनी बुक में देखिएगा. एक पिक्चर दी हुई है, दिस इज, इसमें चिल्ड्रंस है, रोड है, ब्रिज है, माउंटेन है और फ्लाइट एरोप्लेन है. ठीक है. अब इस पिक्चर को देखते हुए हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. क्वेश्चन है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन अमित एंड अनुषा. अमित और अनुषा 2 चिल्ड्रन दिख रहे हैं हमें पिक्चर में. उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम किस में कवर करेंगे? तो हम अपना आंसर किसमें देंगे? इसमें मीटर में. अमित एंड अनुषा के बीच का डिस्टेंस हम किसमें करेंगे मेजर?
मीटर में। फिर लेंथ ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की लेंथ, हम देखते हैं ना, हम कहीं जाते हैं तो ब्रिज आते हैं रास्ते में बहुत से, तो वो काफ़ी लंबे होते हैं। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा हमें मेजर करना होता है तो हम इसमें मेजर करते हैं किलोमीटर में। तो सेकंड का आंसर देंगे हम किलोमीटर, डिस्टेंस ऑफ ब्रिज। फिर लेंथ ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट जो है इसकी लेंथ को मेजर करना है हमको, लेंथ ऑफ द स्ट्रीट। तो स्ट्रीट की लेंथ कितनी है ये हम देखेंगे, तो वो भी हम किसमें मेजर करेंगे, क्योंकि स्ट्रीट भी बहुत लंबी होती है। तो अगर छोटी है तो आप मीटर में कर सकते हो, और अगर लंबी है तो आप किलोमीटर में कर सकते हो। तो किसमें लिखेंगे हम, किलोमीटर में लिख सकते हैं। तो स्ट्रीट को हम किसमें, डिस्टेंस को, लेंथ ऑफ द स्ट्रीट, इसमें भी हम आंसर दे सकते हैं, या तो मीटर में ही हम आंसर दे सकते हैं और किलोमीटर में भी हम आंसर दे सकते हैं। लेंथ ऑफ द स्ट्रीट। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन ट्रिची एंड चेन्नई, ट्रिची एंड चेन्नई के बीच का डिस्टेंस। अब ट्रिची एंड चेन्नई क्या है, 2 सिटीज़ के नेम हैं, क्योंकि जो एरोप्लेन हमको शो किया हुआ है यानी कि वो कहीं से कहीं आ रहा है, दैट मीन्स सिटीज़। तो ट्रिची एंड चेन्नई के बीच, ऑफकोर्स अगर हम 2 सिटीज़ के बीच की बात करेंगे तो हम किलोमीटर में ही मेजर करेंगे इसको। तो हम इसका आंसर देंगे यहाँ पे किलोमीटर। इसके बाद हाइट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की हाइट को किसमें करेंगे, मीटर में। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को, इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। मैंने आपको बता दिया, आप वीडियो में देख के एक्टिविटी को फिल कर लेंगे। इसके बाद एक्टिविटी 11.4, द मिल्कमैन डिलीवर्स मिल्क टू बोथ हेमा एंड शालिनी। Hema gets 2000 ml every day and Shalini gets 1 liter of milk every day. Who buys more milk every day? अब हेमा तो 2000 ml बॉट करती है मिल्क, और शालिनी जो है वो 1 लीटर बॉट करती है। तो बताओ कौन ज़्यादा मिल्क ले रहा है एवरीडे। अब इसमें जैसे हमने एक्टिविटी 11.2 में किया था, हम वैसे ही करेंगे, इसमें भी कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको प्रॉपर इक्वल यूनिट नहीं दी हुई है। एक्टिविटी 11.4, अब जो हेमा है वो लेती है 2000 ml एवरी डे, और जो शालिनी है वो लेती है 1 लीटर। अब 1 यूनिट ml में है, 1 यूनिट लीटर में है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे यूनिट को, या तो मिलीलीटर को लीटर में कर लो या लीटर को मिलीलीटर में कर लो, चॉइस आपकी है, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बिगर यूनिट है इसमें लीटर और स्मॉलर यूनिट है मिलीलीटर, तो हम बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कर लेते हैं, यानी कि लीटर को मिलीलीटर में कर लेते हैं। कन्वर्ट लीटर इनटू मिलीलीटर, ठीक है। अब जब बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब we know that 1 liter equals to 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो in 1 liter equals to 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर ये 1 लीटर equals to 1000 मिलीलीटर, ठीक है। अब हेमा का कितना है, दोनों मिलीलीटर में लिया मेरे पास, हेमा ने लिया है 2000 ml,
1000 ml, दोनों को हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब हमको इजीली पता चल सकता है किसने ज्यादा लिया है, तो हम अपना आंसर क्या देंगे, हेमा बॉट मोर मिल्क। किसने ज्यादा, आपसे बस वो यही पूछ रहा है, हु बायज मोर मिल्क एवरीडे, कौन ज्यादा मिल्क बॉट करता है, तो हम अपना आंसर देंगे हेमा बॉट मोर मिल्क एवरीडे। ठीक है, तो इस तरह से हम कन्वर्जन करना सीखते हैं, हायर यूनिट को लोअर यूनिट में, लोअर यूनिट को हायर यूनिट में, हम किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चॉइस अपनी है। अभी अगर हम यहाँ मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करते तो हम इसको डिवाइड कर देते। इसी तरह देखिए पेज नंबर 53 पे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इन एक्टिविटी 11.4 हेमा बोट 2000 ml एंड शालिनी बोट 1 लीटर ऑफ मिल्क, कन्वर्ट ml टू लीटर टू कंपेयर द कैपेसिटीज। इसने क्या किया है, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किया है। मैंने लीटर को मिलीलीटर में बताया, इसने मिलीलीटर को लीटर में किया है, तो उसके लिए इसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2 लीटर और 1 लीटर आ गया। इसके बाद एक और एग्जांपल दिया हुआ है आपको, इफ रियाज बाइज 4500 ml ऑफ मिल्क फॉर हिज होटल एवरी डे, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क डज ही बाय। तो 4500 ml है, तो 4500 ml को इसने कैसे राइट किया, 4000 ml और 500 ml, दोनों एक ही बात है, क्योंकि हमको क्या करना है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमने इसके इस तरह से टुकड़े कर लिए। तो टू कन्वर्ट फ्रॉम मिलीलीटर टू लीटर वी डिवाइड द नंबर बाय 1000, तो 4000 को हमने 1000 से डिवाइड किया तो 4 लीटर आ गया, और 500 ml है ही, तो थस रियाज बाइज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। ठीक है, तो इस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं, और आप जब बुक्स में क्वेश्चन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद एक्टिविटी 11.5, द टैप ड्रिप्ड वाइल विजाला ब्रश्ड हर टीथ, ईच ड्रॉप वेस्टेड 1 ml ऑफ वाटर, 1200 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ड्रिप्ड बिफोर शी क्लोज्ड द टैप प्रॉपरली, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर वाज वेस्टेड। आपको बताना है कि जो 1 ड्रॉप ऑफ वाटर है वो 1 ml कर रही है, आती है उससे इसने 1200 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ड्रिप्ड हुई है, तो अमाउंट ऑफ वाटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर वाज वेस्टेड, तो आपको बताना है कि कितना लीटर वाटर वेस्ट हुआ। तो वैसे तो आपको ऑलरेडी इसमें सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। एक्टिविटी 11.5 हम कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ वाटर वेस्टेड। दिया हुआ है आपको मिलीलीटर में, कितना 1 ड्रॉप है 1 ml की, और कितनी है 1200 वेस्ट हुई है, कितना वाटर वेस्ट हो गया, 1200 ml वाटर वेस्ट कर दिया हमने। अब हम इसको कन्वर्ट करें मिलीलीटर को लीटर में, कन्वर्ट ml टू L, मिलीलीटर टू लीटर, तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, सो इन 1200 मिलीलीटर इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे 1200 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे साइड में सॉल्व करके देखो, 1000 1200 से डिवाइड कर लें, 1200 को 1000 से, तो 1000 बन जा, 1000 बने टाइम जाएगा माइनस करा, तो यहाँ 0 0 है, तो 0 0 एचडी आ जाएगा, 2 में से 0 को माइनस किया तो 2, 1 में से 1 को माइनस किया तो 0, क्या आया 200 ml ऐड करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, 1 लीटर 200 मिलीलीटर, कितना वाटर वेस्ट हुआ 1 लीटर एंड 200 मिलीलीटर। आपको बुक में वैसे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप वहीं से सॉल्व कर सकते हैं, और मैंने आपको समझा भी दिया कि हमने मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए
उसको 1000 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी 11.6, द मास ऑफ अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स आर गिवन। अब हम अभी तक हम लेंथ का पढ़ रहे थे, कैपेसिटी का पढ़ रहे थे, अब मास का टॉपिक आ गया है हमारा। द मास ऑफ अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, सर्कल द हैवियर ऑब्जेक्ट। आपको मास मतलब वजन, दो ऑब्जेक्ट्स का वजन दिया हुआ है और उसको आपको बताना है, सिर्फ आपको बताना है उनका मास देख के, वजन देख के कि कौन सा हैवियर है कौन सा लाइटर है। अब जो पोटैटो की आपको पिक्चर दी हुई है वो 3 kg है और जो चिप्स का पैकेट दिया हुआ है वो ओनली 100 ग्राम है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा हैवी है और कौन सा लाइटर है। तो आपको क्या करना है, उसको सर्कल करना है। तो एक्टिविटी 11.6 करेंगे। इसमें आपको सिर्फ ये बताना है, तो आपको वो करनी है, सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि मैं आंसर दे देती हूँ यहाँ पे, पोटैटो, क्योंकि पोटैटो 3 kg है और चिप्स का पैकेट ओनली 100 ग्राम है। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है पेज नंबर 54 पे, The mass of an object depends on the amount of substance that forms the object. We measure mass in milligram, ग्राम और किलोग्राम। हम मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था ये पहले प्रीवियस वीडियो में, मास को हम किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम में मेजर करते हैं। इसके बाद एक्टिविटी 11.7, We come across ग्राम एंड किलोग्राम in different places। हमने बहुत सारी जगह ग्राम और किलोग्राम का देखा है। लिस्ट 3 ऑब्जेक्ट देट आर मेजर्ड इन ग्राम और किलोग्राम। आपको कुछ भी ऐसे 3 ऑब्जेक्ट के नाम देने हैं जो ग्राम और किलोग्राम में आते हो। तो एक तरफ आपको ऑब्जेक्ट की टेबल दी हुई है और एक तरफ आपको उनका मास दिया हुआ है, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस से कुछ भी राइट कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो ये पोटैटो का आया, तो पोटैटो 3 kg आ गया, तो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं पोटैटो 3 kg। चिप्स के पैकेट का भी आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, तो एक तो किलोग्राम में हो गया और एक ग्राम में हो गया। जैसे एक और ऑब्जेक्ट कौन सा भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि एक्टिविटी 11.7। ठीक है, तो जैसे ऑब्जेक्ट में लिखना है आपको एक तरफ पोटैटो और उधर मास पूछ रहा है 3 kg, 2 kg, या कुछ भी राइट कर सकते हैं अपनी चॉइस से। इसी तरह पैकेट ऑफ चिप्स 100 ग्राम और 200 ग्राम, कुछ भी आप अपनी चॉइस से राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह शुगर ले लो 1 kg, 5 kg, कुछ भी हम लिख सकते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो ग्राम किलोग्राम में आते हैं। हम मार्केट से इतनी चीज़ें परचेज करके लाते हैं, तो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप यही राइट करें, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको याद आए वो आप राइट करें। ठीक है, तो आज तो हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद आपको आज का होमवर्क करना है। एक्टिविटी आपको 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 और 11.7। अपनी स्टूडियो बुक की एक्टिविटीज 11.3, 4, 5, 6, 7 जो मैंने आज पढ़ा दी वो सब आपको होमवर्क में करनी है।